आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एस्टेरॉयड एंड मीटियोराइटिक फॉल के बारे में देखेंगे कि ये एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। इनके बारे में हम अच्छे से देखेंगे इस क्लास में। इससे पहले हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ है, तो सोलर सिस्टम की पूरी प्लेलिस्ट एक बनी हुई है जिसमें हमारे सारे के सारे एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें बताई गई है। तो उस चीज़ को हम रिकॉल कर लेते हैं, उसी के बेसिस पे आपका एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में हमें क्लियर हो पाएगा। तो क्या होती है कि सन है और सन से बढ़ती दूरी के अकॉर्डिंग इसके अनुसार हमारा सारे ग्रह का अरेंजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्रम यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे पहला मर्क्यूरी होता है, वीनस होता है, अर्थ होता है, मार्स, जुपिटर। उसके बाद क्या होता है सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। ये हमारे क्या है सारे ग्रहों के क्रम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे देखते हैं क्या होता है कि ये जो क्रम है यहाँ पे मरकरी से बुध से लेकर के ये आपका बृहस्पति तक ग्रहों का साइज बढ़ता है। उसके बाद क्या होता है बृहस्पति के बाद में फिर देखते हैं साइज इसका छोटा होते जाता है अप टू नेपच्यून तक। ये देखते हैं साइज हमेशा क्या हो रहा है यहाँ पे छोटा हो रहा है। इसी क्रम में हम यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है अर्थ के बाद में मार्स का साइज बड़ा होना चाहिए था, लेकिन इसका साइज क्या हो गया है थोड़ा छोटा है। तो ऐसा साइंटिस्ट का कहना है क्या कि जब आपका मार्स अपने ऑर्बिट में घूम रहा था, तो हमें ऑर्बिट में कैसा घूमता है तो वो हमें पता होना चाहिए। इलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है, दीर्घवृत्ताकार पाथ में ये मार्स अपने ऑर्बिट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सन के अराउंड घूमता है। तो सन के अराउंड ये जब घूम रहा है और बाकी के ग्रह भी हमारे क्या है एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं, एक्सेप्ट मैं वीनस और यूरेनस को छोड़ दूं तो ये दोनों क्या है क्लॉकवाइज घूमते हैं सोलर सिस्टम में सन के अराउंड, और बाकी के जो है सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो इस ड्यूरेशन में क्या होता है, इस दौरान ये होता है कि आपका जुपिटर और मार्स जब एक दूसरे के अपने दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमने के टाइम में ही जब एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो क्या होता है इस सिचुएशन में जुपिटर का साइज बहुत बड़ा होने के कारण मार्स का बाहरी सतह से कुछ मैटर्स निकल आता है, कुछ पदार्थ निकल आएगा, बाहरी सतह निकल आते हैं और ये छोटे छोटे आपके आपके इसी ग्रह का जो ऊपर का मैटर है वही आपका एस्टेरॉयड में बन जाते हैं। ये छोटे छोटे मैटर्स छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह का शेप लेकर के यहाँ पे आपका इस बेल्ट में आएगा। जब ये जुपिटर है बृहस्पति अपने अक्ष में आगे निकल जाता है तो ये बेल्ट क्या होता है यहीं पे रह जाती है और ये क्या करने लगती है एक अपना ही अक्ष बना करके सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने लगती है। इसी बेल्ट को हम क्षुद्र ग्रह का बेल्ट या फिर एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। ये एस्टेरॉयड हो गया हमारा कि एस्टेरॉयड बेल्ट कैसे बना हुआ है। तो ये मार्स का जो मटेरियल है वो बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण निकल करके ये हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट बना हुआ है। और ये कहाँ पे पाई जाती है तो मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। क्यों इधर ही पाई जाती है, क्यों अर्थ और मार्स की तरफ इसकी मटेरियल नहीं चली गई? क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि जुपिटर का साइज बहुत बड़ा है, इस कारण से क्या करता है इसका मटेरियल को अपनी तरफ आकर्षित किया और ये जब अपनी अक्ष में आगे बढ़ गया तो ये मटेरियल क्या करें कि ये जो आपके मटेरियल मार्स से निकले थे वो अपने एक अलग ही अक्ष बना करके सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने लगे। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार यहाँ पे आपके सारे ग्रहों के डिस्टेंस नोट करके रखे हैं कि दूरी कितनी दूर पे है। सोलर सिस्टम में भी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो बाकी के ये प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो हमारे अपलोडेड हैं, तो एक एक करके आप उसको देखने से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्या है 0.6 ये क्या है कि बढ़ती दूरी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सारे के सारे ये क्या है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में ये डिस्टेंस नोट किया हुआ है। नीचे वाले ये सारे के सारे डिस्टेंस हैं और ये क्या है आपका मार्स के रिस्पेक्ट में हम देखें कि अर्थ का साइज कितना है। ये मार्स है उसके रिस्पेक्ट में अर्थ का साइज, अर्थ को मैं 1 ले लेता हूं तो इसका क्या होगा ये देखो अर्थ को 1 ले लेता हूं इसका साइज का, तो वीनस कितना है 0.82 टाइम्स होगा अर्थ का, मर्क्यूरी है 0.6 टाइम्स और मार्स है 0.11 टाइम्स और जुपिटर का साइज लें तो अर्थ का 318 टाइम्स बड़ा है, 318 गुना बड़ा है। और इसी तरीके से सैटर्न कितना है शनि आपका 95 टाइम्स बड़ा है। और देख रहे हैं यूरेनस क्या है 15 टाइम्स बड़ा है, 15 गुना बड़ा है पृथ्वी से। नेपच्यून 17 गुना बड़ा है। प्लूटो क्या है 0.002% है और अर्थ के साइज से बस इतना सा आपका क्या है इतना बड़ा है, इतना छोटा है 0.002%। तो ये आपका यहाँ पे ये
आपका साइज हो गए, और यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में आपका डिस्टेंस दी गई है कि कौन सा सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार कितनी डिस्टेंस है। सूर्य से मरक्यूरी का कितना 0.39 इस तरीके से। तो एस्टेरॉयड बेल्ट का कितनी दूरी पे होंगे ये 1.52 के बीच से लेकर के 5.20 के बीच में ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। तो यहीं पे इनके छोटे छोटे मैटर्स हैं, ये छोटे छोटे एस्टेरॉयड के पार्टिकल्स हैं, ये मैटर क्या करते हैं अपने अक्ष में घूम रहे होते हैं। तो ये हमारा हो गया एस्टेरॉयड के बारे में। अब देखते हैं कि ये एस्टेरॉयड का ही क्या होता है, अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो देखते हैं कि इसका डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। मार्स इज स्मॉलर इन साइज, मार्स का क्या है साइज छोटा है। माइट हैव बीन सम पार्ट ऑफ मार्स इजेक्टेड आउट एंड गेट अट्रैक्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ जुपिटर। और क्या हुआ कि इसके जो मार्स का पार्टिकल्स यहाँ से इजेक्ट आउट हो गए, यहाँ से निकल करके ये जुपिटर का जो है बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण अक्ष में फोर्स में आने के कारण ये एक बेल्ट सा बन गई है और यही आपका घूम रही है। एस्टेरॉयड इज ऑल द एस्टेरॉयड्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सारे के सारे एस्टेरॉयड क्या हो रहे हैं, हमारे जो सूर्य के चारों तरफ ये परिक्रमा कर रहे हैं। समटाइम स्मॉल और लार्ज एस्टेरॉयड लूज देयर बैलेंस एंड लीव देयर ऑर्बिट। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि ये तो एस्टेरॉयड की बेल्ट हो गई। नेक्स्ट हम यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है जब ये अपने अर्थ से डाइवर्ट हो जाती है, मतलब अपना जो यहाँ पे पाथ है इसका इलेप्टिकल पाथ, उस इलेप्टिकल पाथ में घूमना छोड़ करके ये इधर उधर डाइवर्ट हो जाती हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होती है, तो जैसे कि ये अपने अक्ष में घूम रही होती है उस समय हम इसको बोलते हैं एस्टेरॉयड। और जब ये एस्टेरॉयड अपने अक्ष में घूम रही होती है उसी सिचुएशन में हम देखते हैं क्या कि ये जो है कि ये घूमते घूमते कभी आपका क्या होता है, यहाँ पे पास में जुपिटर है, जुपिटर के गुरुत्वाकर्षण में आ जाती है, या फिर क्या दूसरे ग्रह मंगल है, पृथ्वी है। तो इनके गुरुत्वाकर्षण बल के गुरुत्वाकर्षण बल के इफेक्ट में आने के बाद क्या होती है कि ये जो है इसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। आकर्षित होने के कारण क्या होता है, जैसे इधर है आपका मार्स है और पृथ्वी है, तो ये इनकी तरफ आकर्षित हुई और पृथ्वी की तरफ भी इसी तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षित होगी, और इसी कारण से क्या होती हैं, ये गिरने लगती हैं। अब किधर गिरेगी, जैसे इसी में हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे ही कि क्या थी ये कि जुपिटर है, यहाँ से एस्टेरॉयड बेल्ट क्या हुई, कभी कभी अट्रैक्ट होने के कारण या तो जुपिटर में गिरेगी, या फिर क्या होगा जुपिटर अक्ष में आगे निकल जाएगा तो सैटर्न में जाके गिरेगी, या फिर क्या होगा कि यूरेनस में आकर के गिरेगी। इसके बाद देखते हैं ये भी अक्ष में आगे निकल गया तो हो सकता है नेपच्यून में जाके गिर। तो ये डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ रही है, तो क्या होती है कि इतना दूर जाते जाते इसका जो आपका फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल इन ग्रहों का, वो कम होगा। इसी कारण से इधर तो ज्यादा नहीं जाती। इस कारण से देखते हैं कि सामने वाले ग्रहों को में गिरने की संभावना ज्यादा होती है। तो मार्स में कभी गिर जाती है तो मार्स में भी गिरेगी, तो वो जहाँ गिरेगी वहां गड्ढा सा क्रिएट हो जाएगा, गड्ढा बन जाएगा, पीट बन जाएगा। और इसी तरीके से अर्थ में भी गिरती हैं, तो कभी वीनस में भी जाती है। तो वीनस तो बहुत ही गर्म प्लेनेट है, इसका गैसियस प्लेनेट है, तो इसमें क्या होता है टेम्परेचर अप्रोक्स 475 डिग्री सेल्सियस होने के कारण जब एस्टेरॉयड यहाँ आती हैं तो जल करके भस्म हो जाती हैं। इस तरीके से मर्क्यूरी में कभी जाती है, कभी सन की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाए सन के गुरुत्वाकर्षण, तो इधर भी जाकर के गिर सकती हैं। ऐसे सिचुएशन में सन का टेम्परेचर तो बहुत हाई है, तो ये क्या करता है, जल जाती हैं। तो ये सब आपका एस्टेरॉयड की कहानी हो गई। अब एस्टेरॉयड के इसी ड्यूरेशन में जब ये अपने मार्ग से डाइवर्ट हो जा रहा था, अपने जो अक्ष में घूमने की प्रक्रिया थी उससे जब डाइवर्ट हो रहा था, तो और इसके साथ क्या चीज घटनाएं होती हैं उसके बारे में देखते हैं। तो ये था कि आपका क्या है, जैसे मैं ये अर्थ ले लूं और ये हमारा क्या है कि एस्टेरॉयड, एक एस्टेरॉयड ले लिया। जब ये क्या हो रहा था, अर्थ से डाइवर्ट हो गया, अर्थ में जा रहा था, अपने ही अर्थ में घूम रहा था, तो उस समय हम इसको मीटियोरॉयड बोल रहे थे, अब एस्टेरॉयड बोल रहे थे। और जब ये अपने अर्थ से डाइवर्ट हो जाता है तो उस सिचुएशन में हम इसको बोलते हैं मीटियोरॉयड। मतलब जब डाइवर्ट हो गया तो इसका नाम चेंज करके क्या बोल रहे हैं, उसी एस्टेरॉयड को मीटियोरॉयड बोल रहे हैं। अब ये मीटियोरॉयड क्या होगा कि या तो पृथ्वी में गिरेगी या दूसरे ग्रहों में गिरेगी। लेकिन हम बेसिकली क्या करेंगे कि अपने जो पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी या फिर चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे कि चंद्रमा में गिरती है तो क्या होता है, या फिर पृथ्वी में गिरती है तो क्या होता है, क्योंकि इसका इफेक्ट हमें ज्यादा हमारे पे पड़ता है। तो इसी के बारे में हमें डिस्कस करना रहेगा, पृथ्वी या चंद्रमा में गिरने से इनका क्या होता है। तो देखते हैं कि जब ये यहाँ से अलग डाइवर्ट हो गई तो मीटियोरॉयड नाम पड़ गया। और ये क्या हो सकते हैं, जैसे ये हमारा अर्थ है, अर्थ में क्या होता है, एटमोस्फियर है, अर्थ का एक
वायुमंडल है, और ये भी वायुमंडल अर्थ के गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे होने के कारण जैसे जैसे अर्थ अपने अक्ष पे घूमता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एटमॉस्फेयर भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है अर्थ के साथ में, पृथ्वी के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हमारा एटमॉस्फेयर भी घूमता है। तो अब देखते हैं कि ये मीटियोराइट क्या है कि आप गिरेगा जब अर्थ की तरफ, तो ये जब एटमॉस्फेयर में टकराती है ना, एटमॉस्फेयर के सरफेस पे आएगी, तो घर्षण बल के कारण क्या होता है, ये आपका जलने लगती है। अब स्पीड भी देख ले, जलने लगती है, तो इस कारण से इसका नाम शूटिंग स्टार भी बोला जाता है। जब एटमॉस्फेयर में आई तब इसका नाम क्या पड़ गया, शूटिंग स्टार, या इसी का नाम मेटियोर भी हो गया। ये आपका किस डायरेक्शन में आ सकती है, या तो पृथ्वी जिस डायरेक्शन में घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज उधर आपका इंटर कर जाए, या फिर क्या विपरीत दिशा में भी इंटर कर सकती है। तो दोनों ही डायरेक्शन में क्या होती है कि इसको शूटिंग स्टार बोला जाता है। तो शूटिंग स्टार या फिर मेटियोर बोला जाता है। तो देखते हैं जब आपका पृथ्वी जिस डायरेक्शन में घूम रही है, जिस दिशा में घूम रही है, उसी दिशा में आपका एस्टेरॉयड भी गिरे तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, जो एस्टेरॉयड की स्पीड प्लस आपका हमारा जो इसका पृथ्वी का एटमॉस्फेयर का स्पीड, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये दोनों मिलकर के कितनी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, तो 72 किलोमीटर पर सेकेंड के बेसिस पे ये क्या होती है, एटमॉस्फेयर में इंटर करेगी। और इसी कारण से आप देखेंगे यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी लगती है, तो ये जलने लगता है। अब देखते हैं कि जलते जलते ये क्या होगा, जल करके या तो एटमॉस्फेयर से निकल जाएगी, फिर वापस घर्षण बल लगा और फिर इधर से निकल गई, या फिर यहीं पे जल करके ये खत्म हो जाएंगे। तो शूटिंग स्टार तो हमने क्या किया है, टूटता हुआ तारा बहुत नोटिस किए हैं, तो वो सारे चीजें क्या होते हैं इवनिंग के टाइम में आपने अक्सर देखे होंगे कि ये क्या होता है, शूटिंग स्टार एस्टेरॉयड ही होते हैं जो आपका डाइवर्ट होकर मेटियोराइट के फॉर्म लेती हैं। जब डाइवर्ट हो गई और जब हमारे एटमॉस्फेयर में आई तो उन्हीं का नाम शूटिंग स्टार या मेटियोर बोल रहे हैं। ये दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। अपोजिट डायरेक्शन में सपोज करें पृथ्वी हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आकर के मेटियोर गिर रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। जब हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करना चाहेगा ना, एटमॉस्फेयर ऐसे जा रहा है और ये ग्रह कैसे जा रही है, ये जो हमारा क्षुद्र ग्रह है ऐसे आ रही है, एस्टेरॉइड की जो मेटियोराइट जो है ये आपका इस तरीके से इंटर करेगी। तो इस सिचुएशन में क्या होती है, इसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब देखते हैं कि इसकी डेंसिटी ना, जो एस्टेरॉयड है उसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। उस सिचुएशन में ये ब्लास्ट हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, साउंड क्रिएट करता है, इसी कारण से इसको बोला जाता है बोलाइड। ये बोलाइड तो आपका हो गया कि ब्लास्ट हुआ उस सिचुएशन में। अब क्या हो गया कि जब ब्लास्ट होने के बाद में क्या होगा, पार्टिकल्स जो होंगे कुछ आपका मैटर्स पार्टिकल्स यहाँ पे रह जाते हैं, तो ये रह जाएंगे और क्या करेंगे, पार्टिकल्स जितने भी घर्षण के कारण ये रह गए हैं वो क्या करेंगे, क्लाउड बन करके डस्ट पार्टिकल ये एटमॉस्फेयर में धूल कण बन के रह जाएंगे। और जब भी बारिश होगा तो उस बारिश में हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करेगी। जैसे कि बारिश जब भी होता है तो उसमें एक सेंट्रल न्यूक्लियस के चारों तरफ में क्या होती है, बादल की बूंदें जमा होती है और वही आपका उसी के कारण से बारिश होती है। तो अब एस्टेरॉयड के पार्टिकल में बादल की बूंदें जमा हो, जो भाप है उसकी बूंदें जमा होंगी और उसी न्यूक्लियस जैसा ये बिहेव करेगा उस भाप की बूंद का। तो उस कारण से क्या होगा कि अब न्यूक्लियस से बादल की बूंदें बनी, अब वो क्या होगा, बारिश के समय जब बारिश होगी तो वो रेड बारिश होती है, तो उसको बोला जाता है रेड रेन। तो रेड रेन के लिए भी आपका क्या होती है, ये शूटिंग स्टार रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। दैट मीन्स एस्टेरॉयड का जो पार्टिकल यहाँ पे आया था मैटर, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। अब कभी कभी ये होता है कि ये जो शूटिंग स्टार है वो क्या होती है, हमारा जो अर्थ है वहां पे जाकर के गिरती है। तो गिर जाती है तो वो क्या करेगी, गड्ढा सा क्रिएट करती है, तो उसको बोला जाता है मेटियोराइटिक क्रिएटर। तो ये गड्ढा क्रिएट कर रही है, उसको क्या बोला जाएगा, मेटियोराइटिक क्रिएटर। और जो ये पार्टिकल्स यहाँ पे रहेंगे उसको क्या बोला जाएगा, मेटियोराइट। ये जो पार्टिकल यहाँ पे रहेंगे, मतलब दूसरा जो क्षुद्र ग्रह था उसका पार्टिकल यहाँ पे रहेंगे पृथ्वी में आकर के, तो उसको बोला जाएगा मेटियोराइट। और यही कंडीशन था कि ये सारे तो हो गए। अब देखते हैं कि क्या है कि ये बोलाइड का पार्टिकल्स क्या होता है, कि बोलाइड जब आपके यहाँ पे पास हो रहा था तो इसके भी पार्टिकल देखेंगे क्या होता है, कुछ गिर जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, टेक्टाइट इसको बोला जाता है कि टेक्टाइट ये होंगे जो इसके पार्टिकल्स होंगे, वो गड्ढा सा ये भी क्रिएट करती हैं, तो ये आपका क्या करेगी, टेक्टाइट्स इसको बोला जाएगा। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, कुछ आपका टर्म्स हो गए। क्या क्या टर्म्स हमने देखा, तो पहला एस्टेरॉयड देखा, फिर क्या देखा, मेटियोरॉइड्स देखा, उसके बाद मेटियोर्स या शूटिंग स्टार के बारे में देखा, फिर बोलाइड क्या होता है वो भी देखे, मेटियोराइट या फिर
मीटियोराइटिक क्रेटर क्या होता है वो देखें। मीटियोराइटिक क्रेटर जो गड्ढा बन जाता है ना पृथ्वी में मीटियोर्स के गिरने से, उसको बोला जाता है मीटियोराइटिक क्रेटर। टेक्टाइट क्या होता है इसके बारे में भी देखिए। ये टेक्टाइट्स क्या होते हैं, जब ब्लास्ट होता है ये इसके पार्टिकल्स यहाँ पे गिरते हैं तो उससे भी गड्ढा यहाँ पे क्रिएट होता है, उसको टेक्टाइट्स बोला जाता है। तो ये भी आपका पार्टिकल टेक्टाइट्स का कौन सा होगा, तो आपका एस्टेरॉयड का ही पार्टिकल होगा। तो ये दूसरे क्षुद्र ग्रह का पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे। तो ये सब आपका हमारे कुछ टर्म्स हो गए थे एस्टेरॉयड से रिलेटेड, और इससे जितने भी टाइप के आपके टर्म्स बन सकते थे वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो अब देखते हैं कि इनके बारे में क्या है कि एस्टेरॉयड जब गिरती हैं तो इसका क्या प्रभाव होता है हमारे पृथ्वी पर। तो क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ द मेटियोराइटिक फॉल। जब ये गिरेंगी तो क्या करेंगी, यहाँ पे देख रहे हैं क्या गड्ढा क्रिएट कर देती हैं। तो पृथ्वी में गिरे तो पृथ्वी में क्रेटर क्रिएट कर देंगी, तो इसको गड्ढे को क्रेटर बोला जाता है। तो मीटियोराइटिक क्रेटर बनेंगे। ऐसे ही हमारा चांद में गिर जाए, मून में गिरते हैं तो क्या बोलते हैं भी मून में क्रिएटर हो गया, तो मून में भी बहुत सारे गड्ढे हैं। ये मेटियोराइट एस्टेरॉइड्स के ही गिरने से हुआ है। तो ये सारे मेटियोराइट जो बनेंगे, मेटियोराइट डाइवर्ट होकर के जो आ रहे हैं, वही सब के गिरने से क्या बनेगा, मेटियोराइटिक क्रेटर यहाँ पे मून में भी बने। इस तरीके से मार्स और जुपिटर में भी गिरते हैं तो उनमें भी आपके मेटियोराइटिक क्रेटर बन जाते हैं। अब आगे की चीजें डिस्कस करते हैं कि ये जो है जैसे अर्थ में गिरा, जब गिर रहा था तो वो क्या मीटियोराइटिक डस्ट इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में क्या हो गया, जब ये गिरते हैं तो डस्ट यहाँ पे आपका रह जाता है। ये मीटियोराइटिक डस्ट क्या करेगा आपका, जब इसमें एटमॉस्फेरिक में इसकी डेंसिटी इंक्रीज करे। गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में, पहले से गैसेस थी, अब धूलकन भी आ गया किसका, ये शूटिंग स्टार का। घर्षण के कारण इसके कुछ पार्टिकल निकल गए तो ये धूलकन भी एटमॉस्फेयर में रहेंगे, तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से देख रहे हैं एटमॉस्फेयर की डेंसिटी मेटियोराइटिक डस्ट के कारण इंक्रीज हो रही है। और दूसरा देखें कि रेड रेन हो रही है, जैसे कि बादल की बूंदें बनी थी और बादल की बूंदें फिर पृथ्वी में गिरेगी तो वो रेड कलर की आपका बारिश हो जाती है, तो उसको बोला जाता है रेड रेन। मीटियोराइटिक क्रेटर क्रिएट हो जाती है कि गड्ढे क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे हम कि लोनार लेक है जो महाराष्ट्र में, वो कैसे बना, बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में जो है लोनार लेक, वो आपका माना जाता है कि किससे बना हुआ है, माना जाता है। इसके साथ में साइंटिस्ट ने भी इसको प्रूव किया है कि ये जो है मेटियोराइटिक डस्ट से बना हुआ है, मतलब मेटियोराइटिक क्रेटर है। कैसे उन्होंने जाना कि इग्नियस क्रेटर भी होता है कि ज्वालामुखी से जो आपका ज्वालामुखी का ऊपर का पार्ट जो है वो अचानक से फट जाता है, तो उस कारण से देखिए वहां गड्ढा से क्रिएट होता है, तो वो ज्वालामुखी से बना हुआ भी एक क्रेटर होती है, और एक क्या होती है, मेटियोराइटिक क्रेटर। तो साइंटिस्ट ने इसके बारे में ऐसे पता लगाया कि ये मेटियोराइटिक क्रेटर है, तो उन्होंने बताया ये कि ये जो यहाँ पे जो ये जो है ये मैट्रियस जो है कि महाराष्ट्र के लोनार लेक का, वो क्या है, इस ग्रह का नहीं है। मतलब क्या कि जो ज्वालामुखी से निकलती है वो कैसी, वहां की से जो मटेरियल निकलेगी वो कैसी होगी, बेसाल्टिक लावा होगा। लावा होगा मतलब ज्वालामुखी की आपका मटेरियल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो पृथ्वी में लोनार लेक में के नीचे की जो मटेरियल्स हैं उनको ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने, वो क्या है कि उन्होंने बताया कि ये बेसाल्टिक रॉक नहीं है, मतलब बेसाल्ट का लावा से बना हुआ पत्थर नहीं है। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि ये दूसरे क्षुद्र ग्रह का है। तो एस्टेरॉइड्स के कारण, एस्टेरॉइड का जो मेटियोराइटिक फॉल होते हैं उनके कारण से बना हुआ है, तो ये उन्होंने बताया। इसी टाइप से आपका नताल अफ्रीका में है, वहां पे भी इसी टाइप का ऑब्जर्व किया गया है। और दूसरी चीजें अरिजोना यूएसए में भी ऑब्जर्व किया गया है। इसके बाद देखते हैं कि यही सपोज करो कि ये जो मेटियोराइड है आपका कोई ओशियन में गिर जा रहा है, अर्थ में हमारा ओशियन है, तो उस ओशियन के पार्ट में गिरता है तो क्या होता है कि वहां पे भी आपका देखेंगे कि अचानक से गिरा, तो कभी भी अचानक से गिरता है तो क्या आता है, सामने वहां से वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा और पानी की लहरें ऊपर आ जाएगी। वैसे सिचुएशंस में क्या होगा, सामने वाले जो कोस्टल रीजन होंगे वहां पे सुनामी आ जाए, इस टाइप का कंडीशन होता है। तो ये देखते हैं कि जब आपका ओशियन एक बार ऑब्जर्व किया गया कि साउथ पैसिफिक ओशियन में जब ये आपका गिरा हुआ था एस्टेरॉयड, तो 60 मीटर एबोव तक आपका क्या हो गया, वाटर लेवल इंक्रीज हो गया था, जिसके कारण आपका कि इसको एस्ट्रोनॉमिकल कैटास्ट्रॉफी भी बोला गया है। एस्ट्रोनॉमिकल कैटास्ट्रॉफी क्यों, क्योंकि ये स्पेस से आपका दूसरी
क्षुद्र ग्रह के गिरने के कारण हो रहा है। जो भी स्पेशियल चीजें होती हैं, स्पेस की चीजें, उनको एस्ट्रोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं, तो ये आपका एस्ट्रोनॉमिकल कैटास्ट्रॉफी है। तो ये आपका क्या हुआ, जिससे राइज इन ओशियन वाटर, ओशियन का वाटर क्या हो गया था, राइज हो गया था। इसके बाद देखते हैं कि क्या हो रही है कि यहाँ पे डस्ट पार्टिकल है या फिर जो मेटियोराइट है वो गिरने से क्या होगा, एटमोस्फेयर में आया, या तो डस्ट भी आपका क्या होगा कि डस्ट भी गिर रहे हैं स्लोली स्लोली, या तो बारिश के कारण या गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे सेटल डाउन होगा हमारा पृथ्वी के सतह पे। जब ये सतह पे जाकर के सेटल हो जाएंगे तो क्या होगा, पृथ्वी का भार बढ़ेगा। पृथ्वी का भार बढ़ता है तो हम बोल सकते हैं कि क्या होता है, एस्टेरॉयड के गिरने के कारण पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ता है। तो राइज इन अर्थ इंक्रीजेज, मास ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज, सॉरी, मास ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज, पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ जाता है। इसी तरह से देखिए कि पृथ्वी का द्रव्यमान तो बढ़ ही रहा है, इसके साथ में इसकी एक्सियल स्पीड कम होती है, और साथ में क्या होता है, इसकी एक्सियल टिल्ट जो है, पहले एक्सियल स्पीड को समझ लेते हैं। एक्सियल स्पीड में क्या हो रहा है कि एक्सियल स्पीड में ये कैसे घूम रहा था, एंटी क्लॉकवाइज, ये इसी डायरेक्शन में गिरेगा तो क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और ऑपोजिट डायरेक्शन में गिरेगा तो क्या होगा, स्पीड जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है पृथ्वी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। या फिर सीधे भी गिर जाए तो तब भी इसकी स्पीड कम होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज स्टेबल कंडीशन में अपना घूम रहा है, उसमें क्या करे कि आप कोई भी चीज साइड से टक्कर मारते हैं तो वो क्या होता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। जैसे चलते हुए वाहन में कोई साइड से आपका धक्का लगता है या दूसरी गाड़ी की टक्कर लगती है तो उसकी स्पीड ऑब्वियसली कम हो जाती है इस डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन पीछे से लग जाए तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और अपोजिट डायरेक्शन में लग जाए तो कम होती है। तो बस यही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि इस कारण से देखिए दो कंडीशन में क्या हो रही है, सीधी पर गिर रही है तब भी स्पीड कम हो रही है, और